बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को इसी तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और बीमारों को शिफा दे अल्लाह ताला। आप सब लोगों को इसी तरह खुश खुर्रम अपने घर में आबाद रखे जी, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपने बीवी बच्चों के साथ जो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन जी। आज मैं अपनी लाइफ स्टोरी का पार्ट 2 लेके आई हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको कल बताऊँगी। तो कल मैंने स्टोरी एंड की थी जहाँ पर मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ तक, मतलब जो उनके ऊपर लेंटर गिरा था और चोटें उनको बहुत शदीद आई थी। तो वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी। उस वक्त जो है ना मैं 5th क्लास में थी या 4th में थी, आई थिंक सो। तो मैं अपने स्कूल गई हुई थी पेपर देने के लिए, और अम्मी जो है ना वो सुबह के टाइम जो है वो जाती थी, जो बड़ी उम्र की औरतें हैं उनको कुरान पाक का दर्स देने के लिए। अम्मी उधर चली गई थी और मैं जो थी वो स्कूल में थी। तो कहीं सुबह का टाइम था, शायद 10-11 का टाइम था जब ये हुआ हादसा। तो मिल वाले जो हमारे घर में गए, हमारे घर में कोई नहीं था। फिर उनको पता था जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ का, तो वो उधर आए, मेरा पूछा उन्होंने। तो जब तक मैं नीचे आई उनके पास, तब तक जो है ना वो उधर से अम्मी भी आ गई थी मुझे लेने के लिए, क्योंकि अम्मी को पता था पेपर हो रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए अम्मी आ गई थी लेने के लिए। तो अम्मी जब आई तो उतनी देर में वो अंकल खड़े थे वहाँ पे। फिर अम्मी ने सारी उनसे बात पूछी, तो अम्मी ने मुझे जो है ना घर भेज दिया। अम्मी कहती तुम घर जाओ, तो मैं सीधा इनके साथ वहीं पे जाती हूँ जहाँ अब्बू है तुम्हारे हॉस्पिटल में, तो फिर मैं आ जाऊँगी, थोड़ी देर में देख के आती हूँ। उधर गई तो हालात अब्बू के बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब थी हालत, ब्लीडिंग हो रही थी, सर में टांके लगे थे, पीछे बैक पे जो है ना वो चोटें आई थी, बाजू पे टांगे पे जो है ना बहुत शदीद चोटें आ गई थी टांग पे, खासकर क्योंकि बैक जो है ना वो बैक बोन जो है वो डैमेज हो गई थी। यानी कि नीचे वाली जो जिस्म है ना बॉडी है, वो जो है नीचे वाली जिस्म हरकत करना छोड़ के था, यानी कि टांगे वगैरह हरकत नहीं कर सकती थी। बैक बोन पे इतनी शदीद किस्म की जो है ना वो चोट आई थी। तो उस वजह से जो है ना फिर इधर के डॉक्टरों ने सिर्फ जो बैंडेज वगैरह की थी और कुछ नहीं किया। उन्होंने रेफ़र कर दिया था यहाँ से पिंडी अब्बू को। कहते हैं कि ये काम जो है ना वो ज़्यादा है, तो आप लिहाजा बेहतर है कि पिंडी ले जाएं। पिंडी गए हैं, उन्होंने भी वक्ती थोड़ी बहुत जो है ना वो मेडिसिन दी है, 1 से 2 दिन सिर्फ रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। 2 दिन के बाद कहते हैं कि आप इनको घर ले जाओ। चोटें इतनी शदीद थी, नीचे वाला जब बॉडी पार्ट है वो हरकत नहीं कर रहा था, यानी कि हिप थाइज से लेकर ना नीचे पाँव तक कुछ हरकत नहीं थी। अगर पाँव में गुदगुदी करें तो ज़रा सा भी टांकों को फील नहीं होता था पाँव को कि मेरे पाँव पे कोई हाथ लगा रहा है। तो उसके बाद जो है ना फिर अम्मी जो है अब्बू के साथ चली गई। तो मिल में एक अंकल होते थे, बुज़ुर्ग थे बहुत, वो हमारे घर आते जाते थे पहले भी अब्बू के होते हुए। तो अब्बू ने उन्हें बोला कि आप ना छोटी को यहाँ से लेके ना, यहाँ की उस वक्त नानी का घर यहाँ था, दादों का घर तो दूसरे शहर में था, तो कहते हैं नानी के घर उसको छोड़ आएँ। तो अंकल गए, मुझे कहते हैं कि बेटा चलो मैं आपको नानी के घर छोड़ा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि अब्बू को क्या हुआ है, मतलब ज़्यादा कंडीशन तो नहीं ख़राब है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि अब्बू की हालत ज़्यादा ख़राब है या नहीं है। कहते हैं कि डॉक्टर ने बेटा यहाँ से पिंडी भेज दिया उनको, तो वहाँ से वो दवाई लेके आ जाएंगे कल तक वापस। तो चलो मैं आपको नानी के घर छोड़ाऊँ, क्योंकि रात को फिर आप अकेले नहीं रह पाओगे। मुझे क्या पता था कि चोटें इतनी शदीद हैं, इसके तो शदीद चोटें थी ना कि कुछ नहीं कह सकते। मुझे नानों के घर छोड़ दिया और उधर चले गए। अम्मी लोगों के साथ रब्ता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, कोई रब्ता नहीं था, कोई अता नहीं था, कोई पता नहीं। मिल वालों से पूछते थे नानू लोग, मामू लोग आके, तो वो कहते थे नहीं उधर दवाई ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2 दिन उन्होंने वहाँ पे रखा। 2 दिन बाद जब वहाँ से रेफ़र किया उन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ से हम सब लोग जो है पिंडी के लिए निकल रहे थे, तो उधर से उन्होंने उनको छुट्टी दे दी थी। अब्बू लोग जो है ना वो वहाँ से वापस आ रहे थे और हम लोग जा रहे। जब पिंडी पहुँच गए, उधर हॉस्पिटल में आगे पीछे सारा घूम फिर के चेक किया, लेकिन अब्बू नहीं थे। जब मिल वालों को दोबारा कॉल की तो मिल वाले कहते हैं कि उन्हें हम वहाँ जेल वापस लेके आए हैं अपने घर में। तो जब हम वहाँ से पिंडी से वापस आके अपने घर पहुँचे हैं, तो मेरे दादी लोग वहाँ से आए हुए थे, वो यहाँ से अपने पास ले गए उधर ढिंगा में।
मेरी तकरीबन 4 से 5 दिन अब्बू से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ से डिंगा ले गए, मामू कहते हैं आज शाम हो गई है तो तुम्हें कल ले जाएंगे डिंगा। मैं अपने अब्बू का बहुत ज़्यादा करती थी, अम्मी का भी बहुत करती थी, अब्बू का। इन दोनों के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि सारी ज़िंदगी उनके बगैर जीना पड़ गया। मैं कहती हूँ कभी किसी के माँ बाप का साया ना उठे उनसे। दूसरे दिन जब ढिंगा के लिए निकले तो मामू कहते उधर लेके चलते हैं, मुझे उधर लेके गए, लेकिन वहाँ से पहले ही उनको ले गए थे आगे दूसरे शहर में एक और हॉस्पिटल में, वहाँ पे पता करने कि शायद वहाँ पे बैकबोन का इलाज हो सके तो जिस्म हरकत करना स्टार्ट हो जाए। गुजरात में लेके गए, लाला मुसा में लेके गए, सब ने वापस भेज दिया, यहाँ तक कि लाहौर भी लेके गए, लाहौर वालों ने भी वापस भेज दिया। फिर दादू लोग जो है ना वो अपने शहर में ले गए, उधर एक हॉस्पिटल था, उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम रख लेते हैं, हमें रखने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे पास ये इलाज नहीं है, हम सिर्फ ज़ख्मों को जो है ना वो ठीक कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। करते करते 1 महीना गुजर गया, मैंने अपने अम्मी अब्बू को नहीं देखा 1 महीना। जब वापस टिंका में डॉक्टरों के पास उधर रखे, उधर एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद जाके कई महीना 2 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई मेरे अम्मी से, मेरे अब्बू से। तो आप लोग सोच सकते हैं एक इकलौती बेटी जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा अटैच अपने माँ बाप से, तो उसके लिए इस तरह एकदम से अकेला रहना कैसा होता। थे तो वो दुनिया में ही ना, लेकिन उनसे दूरी जो है ना वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। ऊपर से मेरे ददियाल वाले इतने अच्छे नहीं थे कि वो मुझे वहाँ पे रख सकते। अब वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पे रहूँ, उन्हें पता था कि उन्होंने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखना। तो अब्बू ने मुझे वापस नाना लोगों के पास भेजे, कहते बेटा मिलने आना, लेकिन इधर नहीं रहना। एक दफ़ा जब अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी बेटी को इनके पास लेके आए, क्योंकि अब्बू भी मेरा बहुत ज़्यादा करते थे, बेहोशी की हालत में मेरा नाम लेते थे। जब वहाँ पे गई थी अब्बू की हालत जो है बहुत ख़राब थी। गई अब्बू से बात की, हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की अब्बू की हालत देख के, इस कदर उनकी हालत ख़राब थी। तो जब अब्बू थोड़े ठीक हुए तो अब्बू ने वापस भेज दिया। अब्बू कहते तुम मामू के साथ वापस जाओ, इधर नहीं रहना, ये लोग नहीं रखेंगे तुम्हें, ये मार देंगे तुम्हें, भूख से मार देंगे, और पैसे नहीं, कुछ खाने को नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ये सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ा बहुत मेरे पे खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, जिससे सिर्फ ये बैंडेज वगैरह हो सकती थी, अच्छी वाली मेडिसिन नहीं ली। ले तो यहाँ से गए थे, लेकिन वहाँ पे अच्छी वाली दवाई नहीं ले सके। अभी का ब्लॉग मैं जो यहाँ पे रखूँगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं बात करनी हो रही। बाकी जो मैं अपनी स्टोरी है वो मैं कल के पार्ट में आपको बताऊँगी। इसलिए मेरे चैनल को जितने न्यू व्यूवर्स हैं उनको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक किया करें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें और कमेंट लाजमी करके बताया करें। तो अभी के लिए जी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी।